सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। विभाजन विभीषिका कल्याण समूह की बैठक संगठन की संरक्षक नीति सेन भाटिया और चेयरमैन बोधराज सीकरी की अध्यक्षता में सोनीपत के सेक्टर 15 में आयोजित हुई। बैठक में पंजाबी समाज के लोगों ने हिस्सा लेते हुए अपने दर्द बयां किया और कहा कि सभी पंजाबियों को एक होकर समाज के लिए काम करने होंगे, तभी समाज आगे बढ़ सकेगा। इस अवसर पर नीति सेन भाटिया ने कहा कि आज हम सोनीपत में सभी पंजाबी संगठनों को एक करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। 1947 में देश ने लाखों लोगों के बलिदान के फलस्वरूप स्वाधीनता प्राप्त की थी, मगर इसी दौरान देश को दो टुकड़ों में बांटे जाने का जख्म भी झेलना पड़ा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण उस वक्त लाखों लोगों ने विभाजन की विभीषिका झेली थी। कितने ही लोग मारे गए थे और जो लोग बचे वो इन भयावह दृश्यों से शायद जीवन भर ना उबर पाए। आज भले ही वक्त के साथ इससे जुड़े घाव भर गए हों, मगर निशान तो अब भी कायम है। पंजाबी समाज ने कभी सरकार से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब हम सरकार से मांग करते हैं कि पंजाबी समाज के जो लोग विभाजन के 76 साल के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी मदद के लिए पंजाबी कल्याण बोर्ड का गठन कर उनकी मदद करें। ऐसा है कि लगभग 3 माह पूर्व एक आधारशिला रखी गई थी। उस आधारशिला के ऊपर एक मजबूत इमारत खड़ी की गई है। उस इमारत का नाम है विभाजन विभीषिका कल्याण समूह। ये उन लोगों का समूह है जो विभाजन के समय, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, पहले हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा था। विभाजन के समय जो हमारे बुज़ुर्ग या कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जैसे भाटिया जी, जिन्होंने उस समय की त्रासदी को देखा है, उनके परिवारों के साथ जो ज्यादती हुई, 76 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन के लिए घोषणा की थी। हमने एक समूह बनाया है जो लगभग 65 बिरादरी जो पंजाबियों की हैं पूरे हरियाणा के अंदर, उन्होंने मिलकर के एक समूह बनाया जिसका मैंने नाम बताया आपको, विभाजन विभीषिका कल्याण समूह। मुझे उसका अध्यक्ष बनाया है और इसकी पहली बैठक गुरुग्राम के अंदर हुई थी और उसके बाद अभी पिछले सप्ताह लगभग पिछले रविवार को रोहतक में इसका आयोजन हुआ था। उसमें कुछ एक पदों की घोषणा की गई थी और कुछ पद अभी बाकी हैं। पूरे हरियाणा के जितने भी हमारे पंजाबी बिरादरी, चाहे वो अरोड़ा है, चाहे वो खत्री है, चाहे वो पंजाबी है, जो भी है, हमने सबको एक माला के अंदर, एक सूत्र के अंदर बांधने के बाद अब हमारा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हरियाणा के लिए जो हमारे अधिकार हैं, क्योंकि पंजाबियों ने कभी भी उसके बाद कोई डिमांड नहीं करी, कभी कुछ मांगा नहीं तो हम रिजर्वेशन के लिए भी एलिजिबल थे, लेकिन हमने वो भी नहीं मांगा। आज हम चाहते हैं, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं अपने अधिकारों से, अभी भी ऐसे लोग हैं जो असहाय हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई छाबा लगाता है, बहुत गरीबी रेखा से नीचे है। उन लोगों के हित के लिए हमारी डिमांड होने वाली है बहुत दिनों में, क्योंकि नीति सेन भाटिया जी हमारे वयोवृद्ध जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमारे चीफ पैटर्न हैं, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, अपना गवर्नर आसाम, और मनीष ग्रोवर जी और डॉक्टर सर्बानंद आर्य जी, ये सब मिलकर के हमारे को मार्गदर्शन देंगे। और हम पहली डिमांड करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि एक पंजाबी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, ताकि जो बेचारे वंचित हैं उनकी हम कोई ना कोई सहायता करें। सीकरी जी, बात कर रहे हैं आप एक छत के नीचे लाने की, सबको इकट्ठा करने की बात हम सोनीपत की करें। सोनीपत में भी पंजाबी समाज के कई संगठन बने हुए हैं, इससे कैसे निपटेंगे आप लोग? ऐसा जी, निपटने की बात नहीं है, ये प्रेम के सौदे हैं। प्रेम के सौदों में प्रेम से ही बात होती है। आज मान लो 4 लोग आए हैं, 4 अलग अलग बिरादरी के, अगली बैठक में 2 और आएंगे। जब 65 बिरादरी एक छत्र के नीचे आकर के एक भाषा बोल सकती है, तो अंग्रेजी की कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में रोम नहीं बना था, उसको बनने में कई वर्ष लगे थे। जो हमने प्रयास शुरू किया है वो एकता का है। इसमें हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना सहयोग देना चाहता है, तो प्रयास है, बाकी तो कई चीज़ें ईश्वराधीन है।